नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन पढ़ेंगे। और राजस्थान अध्ययन में कक्षा 8 में जितने भी टॉपिक है उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं ख़ास तौर पर रीट मेंस, तो उसके लिए 3rd ग्रेड हो या चतुर्थ श्रेणी हो, इन्हीं से प्रश्न बनता है। तो और मैंने कक्षा 6 और 7 का करवा दिया है, तो आप वो वीडियो भी पूरा देख लेना। और आप चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। आप कमेंट नहीं करते हो तो। और अपने जितने भी हैं पढ़ने वाले उनको जोड़ें। और चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है तो लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। क्या है कि लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, साझा अभियान का संबंध है मातृत्व विकास के। साझा अभियान का जो संबंध है वो मातृत्व विकास के लिए है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, मेरिनो खादी कहाँ प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है जैसलमेर, जोधपुर। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ ले तो किसी गाइड या कहीं पे किसी कोचिंग संस्था के नोट्स में नहीं मिलता। तो मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर, जोधपुर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, वो किन किन को जोड़ता है, तो ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो किन को जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है, तो कन्या भ्रूण हत्या से। कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी। 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी, तो इसका आंसर है सिरोही। क्या है, सिरोही ने नहीं की थी सहायक संधि, मतलब 1818 में सबने कर ली थी, सभी रियासतों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कौन सा है। राजस्थान का पहला है और देश का 28वां है, तो ये कौन सा है, जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है। और क्वेश्चन नंबर 8, गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है। गुड़ और खांडसारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है, तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में निर्माण किया जाता है। किसमें, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा और उदयपुर में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास का एजेंडा कब अपनाया गया, तो 2015 में। कब अपनाया गया, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 10, फिशिंग है। फिशिंग क्या है, फर्जी मेल का ठगी का तरीका। फर्जी मेल का ठगी का तरीका। देखो अब ये प्रश्न जैसे बन जाए तो आप सोचोगे कहाँ से आया, तो यहीं से कोई भी हो तो इन्हीं किताबों से प्रश्न उठाता है। और ख़ासकर 3rd ग्रेड में तो जरूरी 6 से 12 तक की जितने भी ये किताबें हैं तो उन्हीं से प्रश्न आएगा। तो ध्यान रखना आप और इस वीडियो को बार पढ़ के याद कर लेना। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया, तो 1989 में। कब, 1989 में।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य महिला आयोग का गठन, देखो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न ये बनते ही है जरूर। तो 15 मई 1999 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता खतूरिया। कौन थी? कांता खतूरिया। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक किशोरियों के लिए है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना समला कितने वर्ष तक के किशोरियों के लिए है? तो 11 से 18 वर्ष। तो कितने वर्ष तक के किशोरियों के लिए है? तो 11 से 18 वर्ष के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई? किस दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई? उसमें क्या है, ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। गांगरोन दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई। और अगला क्वेश्चन है 16, झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा किस शासक ने बनाया? झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा है वो किस शासक ने बनाया? तो राजेंद्र सिंह जी ने बनाया था। 17वां क्वेश्चन, रानी सती का मंदिर किस जिले में है? तो झुंझुनू में रानी सती का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 1098। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना? हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 20, 1993 में स्पिनफेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ? तो किस गंगानगर गंगापुर गुलाबपुर मिल का ये विलय हुआ स्पिनफेड में। कब हुआ? तो 1993 में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाथीदांत का आभूषण का केंद्र है। हाथीदांत आभूषण का केंद्र है तो ये है जयपुर में। देखो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज संस्थाओं का गठन का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 ख। कौन सा अनुच्छेद? 243 ख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो 29 कार्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस संस्था का निर्माण किया? तो ये है सेज का। किसका निर्माण किया गया? सेज का। तो अगला क्वेश्चन है, VVPAT का पूरा नाम क्या है? तो VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। याद रखना। दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बना। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? तो 2005 में महिला घरेलू अधिनियम बना। किस दुर्ग में को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल कहा जाता है? तो बाला किला को। देखो जैसे ये प्रश्न आ गया कि सलीम महल कहाँ है, तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये किताब में देखो इम्पोर्टेंट है कि सलीम महल किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बाला दुर्ग को, और ये अलवर में। क्वेश्चन नंबर 29, जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया? जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस का निर्माण है 1663 में किसने करवाया? तो ये जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी ने। किसने? जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने ये करवाया था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर बीड़ी का उद्योग कहाँ स्थित है? मयूर बीड़ी का उद्योग कहाँ स्थित है? तो टोंक में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 में। नीमराणा की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया? जो कि 9 मंजिला है, तो राजा टोडरमल ने। किसने? राजा टोडरमल ने नीमराणा की बावड़ी अलवर में जो कि 9 मंजिला है उसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 33, गुलाब खां का मकबरा किस जिले में है? गुलाब खां का मकबरा है वो किस जिले में है? तो ये है जोधपुर में। किस जिले में है? जोधपुर में। मरु भाषा को ही कहा जाता है, मरु भाषा को क्या कहा जाता है? नाम तो मरुवाणी और मारवाड़ी। मरु भाषा को मरुवाणी और मारवाड़ी। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई? तो किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई पंचायत स्थानीय शासन में। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थानी भाषा का सबसे प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य है? राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। कौन सा? चारण साहित्य। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का, ये क्वेश्चन भी टाइपिंग एरर हो गया है, तो इधर है क्वेश्चन था, देखो राजस्थान में क्या क्वेश्चन है? राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का, राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? मतलब ग्राम सभा का आयोजन राजस्थान में कितनी बार होता है वर्ष में? तो ये है 4 बार। कितनी बार? 4 बार। क्वेश्चन नंबर 38, हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हाथी दांत के लिए चूड़ियाँ हो, अभी आया था हाथी दांत आभूषण का केंद्र जो है वो जयपुर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों की प्रसिद्ध है? तो पाली, जोधपुर। पाली मतलब हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ किन जिलों की प्रसिद्ध है? तो पाली, जोधपुर की। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 को राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में मतलब संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास व्यय क्या था? तो 70.97 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 42, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1990 में लघु विकास निगम की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय है। देखो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय है बस्सी जयपुर। कौन सा? बस्सी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? तो किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? किसने कहा? तो ये है महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 45, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? अलवर का किशोरी ग्राम, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किशोरी ग्राम तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। किशोरी ग्राम कहाँ पूछ ले तो ये बहुत सारों को नहीं आएगा, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान हुआ? किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान हुआ? तो जनवरी 2000 में ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो गोसुंडा। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो गोसुंडा। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था है? तो 1/3 की। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 36।
कितने 36। देखो ये क्वेश्चन, ये बुकें पुरानी है तो नए भी है, तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देख लेना। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 36, इसका आंसर तो है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ना, समझना, याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।